यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 21 साला तालिबा ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ ही दिन पहले इसी यूनिवर्सिटी के इसी कैंपस के अवैध सुल्तान ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। एक ही यूनिवर्सिटी में दो वाकयात। सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो अपनी हाजिरी, फीस और रूल्स में तो बड़ी सख्त है, लेकिन बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ये खामोश है। क्या हम वालिदैन जिम्मेदार हैं जो बच्चों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं, उन पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चों को सिवाय मरने के और कोई रास्ता नजर नहीं आता? क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया और असातिज़ा इसके जिम्मेदार हैं? वो असातिज़ा जो कमजोर बच्चों को आगे लाने के बजाय और उन्हें ये एहसास दिलाने के बजाय कि नंबर से पहले वो एक इंसान है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? यूनिवर्सिटी में बच्चे हमेशा दबाव में होते हैं। फेल होने का डर, फीस का डर, हाजिरी कम होने का डर, मुआशरे में जलील होने का डर। असातिज़ा और वालिदैन को ये समझना होगा कि बच्चे नंबर से पहले एक इंसान भी हैं। वालिदैन से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को नंबर मत बनने दे, उनको पहले इंसान रहने दे। अपने बच्चे का मवाजना दूसरों से करना बंद कीजिए। फलां ने ये कर लिया, फलां ने ये कर लिया, तुम नहीं कर पाए। इन सारी बातों से निकल आइए। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा आपके मयार पर पूरा उतरते उतरते अपनी जिंदगी का खात्मा कर ले। असातिज़ा को भी समझना होगा, अगर कोई बच्चा ज़हनी तौर पर परेशान है तो उसकी परेशानी का हल निकालना होगा। तालीमी इदारों में बच्चों की ज़हनी सेहत को लाजमी बनाना होगा। जिसने खुदकुशी की है उसने एकदम से ये फैसला नहीं किया होगा, कई बार उसने जीने की भी कोशिश की होगी। ये खुदकुशी का फैसला एक लम्हे में नहीं होता, इसके पीछे बहुत लंबी मुसाफत होती है। आपको सोचना चाहिए कि आखिर बच्चे इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं। मेरी नजर में कमजोर वो नहीं है जिसने खुदकुशी की है, बल्कि कमजोर ये निजाम है जो एक बच्चे को जीने की वजह भी न दे सका। सारे छीनने वालों, कहाँ तुम बच के जाओगे? तुम्हें पहचान